हेलो गाइस, हाय, स्वागत है आपका एक और सुपर डुपर लूपर वीडियो में। मैं ऋषिकेश रॉय एक और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूं जिसके अंदर ना अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो अपनी वेबसाइट का या कोई अपने क्लाइंट का, तो आपको एक चीज की बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आपका कोई पर्टिकुलर पेज किसी वजह से रैंक नहीं कर रहा है और आपने काफी अच्छा खासा उसमें काम भी कर दिया है। आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ किया है, बस इसमें रैंकिंग चाहिए, बट वो रैंकिंग ही नहीं मिल रही। तो इसके पीछे के रीजन क्या है, अगर आपने ये पता लगा लिया तो गाइज आप उस पेज को रैंक करा सकते हो। तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो यही है कि आपको एसईओ में कैसे पता लगाना है कि कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली में गलती हो रही है जिस वजह से आपका वो पेज या पर्टिकुलर वो वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा है। बहुत काम का वीडियो है, क्योंकि अगर आप एक एजेंसी ओनर हो या फ्रीलांसर हो जो कि एसईओ करते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, तो ध्यान रखना ये वाला काम सबसे जरूरी है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो थक हार के ही आपको प्रोजेक्ट देता है कि भैया मेरा ये वाला पेज या ये वाला वेबसाइट जो है रैंक कराओ, ये रैंक नहीं कर रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम सहारा लेंगे चैट जीपीटी का किसी एक पर्टिकुलर पेज की कमियां ढूंढने के लिए, जिस पे हम फिर काम करेंगे और रैंक कराएंगे। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको आना है चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी में ये वाला एआई पीआरएम का जो ये प्रॉम्प्ट है इसको यूज करना है। मतलब ये क्रोम एक्सटेंशन है जिसके बारे में मैं काफी बार बता चुका हूं। ये क्रोम एक्सटेंशन आपको गूगल से मिल जाएगा दोस्त। आपको गूगल पे जाना है और एआई पीआरएम फॉर चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आपको यूज करना शुरू कर देना है। दैट्स इट। एंड नाउ अब मैं आगे की कहानी बता देता हूं। देखो, मैंने यहां पर ऑलरेडी एक निकाल कर रखा है अपना एक पेज। आई डोंट नो व्हाई कि ये रैंक क्यों नहीं कर रहा है। मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी, मेरी टीम ने मेहनत की थी इस पर्टिकुलर हेडफोन के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि ये मेरा एक एफिलिएट मार्केटिंग साइट है जिसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स से लेकर हमने हर चीज का ध्यान रखा था। बट समहाउ ये रैंक नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं, क्योंकि एसईओ इज ऑल अबाउट कि गीता में, भगवत गीता में ये चीज साफ लिखी है कि कर्म करे जाओ फल की इच्छा मत करो। तो एसईओ वही होता है कि आप कर्म करे जाओ लेकिन फल की इच्छा मत करो। अब कर्म अच्छा होना चाहिए। अब ये अच्छा होना चाहिए कौन बताएगा? अर्जुन के पास तो भगवान श्री कृष्ण थे, हमारे पास कौन है जो हमें ये बताएगा कि भैया तुमने जो ये आर्टिकल लिखा है इसका सब कुछ ठीक है या नहीं है? मतलब इसका कंटेंट से लेके इसका टेक्निकल सारे एस्पेक्ट्स ये सारे ठीक है या नहीं है, कौन बताएगा? तो गाइज हमारे पास भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, इस वजह से हमारे पास ये टूल का जन्म हो गया है। अब ये भगवान कृष्ण की तरह हमें गाइड करेंगे कि हम कौन सी चीज ठीक कर रहे हैं और कौन सी चीज ठीक नहीं कर रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले आप चैट जीपीटी में न्यू चैट को ओपन करोगे, और न्यू चैट को ओपन करते ही आपको सिर्फ यहां पर आना है और लिखना है ऑडिट। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑडिट, AUDIT, ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है ना किसी चीज को ऑडिट करना, कि भैया सारी चीजें ठीक है या नहीं है। तो ऑडिट लिखेंगे। जैसे मैं ऑडिट पे लिखूंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इतने सारे प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे, जो कि तकरीबन 8 प्रॉम्प्ट्स मुझे यहां पर मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 प्रॉम्प्ट। इसमें जो सबसे पहला प्रॉम्प्ट है मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अब इसने कहा है कि यहां पर कॉपी पेस्ट कर दो फुल पेज का कंटेंट। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप इस कंटेंट में जाओ और इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि आपके पास तो कंटेंट होगा। ये पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दो। एक तो ये चीज है। दूसरा, आप अपना यूआरएल भी पेस्ट कर दो, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा है तो वो भी पेस्ट कर दो, और ऑथर का प्रोफाइल भी यहां पर पेस्ट कर दो। बट मैं सोच रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें ना करूं। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो कॉपी मैंने आपके सामने किया, यहां पर आया और यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया लाइक दिस। करते हैं जल्दी से पेस्ट। अब मैंने सिर्फ यूआरएल दिया, भैया मेरा ये पहला पेज रैंक नहीं कर रहा है, मैंने काफी मेहनत की है इस पेज पे, तो मुझे कमियां बताओ। दैट्स इट। अब बैठ जाओ। अब आप इसके प्रॉम्प्ट का वेट करो और ये आपको आपके उस यूआरएल पे ले जाएगा। मतलब आपको नहीं ले जाएगा, ये खुद गया है, बॉट पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद इसने अब मुझे सारे इंप्रूवमेंट्स दे दिए हैं। साफ लिखा है यहां पर नीड्स इंप्रूवमेंट। पेज की क्वालिटी से चेक कर लिया है, अब ये नीड्स इंप्रूवमेंट, जो चीज में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो बताने वाला है। आप यकीन मानो मैंने इस पर रिसर्च कर लिया है, इसके कंटेंट पे मैंने काम भी कर लिया, मतलब इसके रिकमेंडेशंस पे काम भी किया है। मुझे फायदा हो रहा है दोस्त। आई एम रियली रियली हैप्पी सरप्राइज कि इतने डेप्थ में कोई इशू कैसे ढूंढ सकता है, इतने डेप्थ में कोई कैसे बता सकता है कि आपके ये प्रॉब्लम थे, इस पे काम कर लो। सेम मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये करना है। अगर आपको अपने किसी भी पेज पे शक है कि भैया मैंने मेहनत तो बहुत किया लेकिन रैंक नहीं कर रहा है, तो ये है कहानी। अब ये कहानी क्या है, देखो मैं पढ़ने बैठूं तो बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि ये रिसर्च वाला काम है। ये डेप्थ में एक एसईओ ऑप्टिमाइजर ही जानता है कि मतलब कैसे पढ़ना और कैसे करना है। फिर भी मैं आपको ओवरऑल एक मोटा बाटी समझा देता हूं। सबसे पहले इसने कहा है कि ओवरऑल द कंटेंट ऑन द पेज डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ EAT and YMYL। मतलब ये कोई एक पैरामीटर है जिस पैरामीटर पे खरा नहीं उतरा है। ओ माय गॉड, इसका मतलब जिसने इस कंटेंट को लिखा मेरी टीम में से उसने कुछ चालाकी, कुछ गोची की है। चलो पता करते हैं वो गोची क्या है। देखो अब इसमें साफ बताया कि ये एक पेज है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज देता है। देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बट देयर आर आल्सो सेवरल
सेवरल एरियाज दैट नीड्स इंप्रूवमेंट। कह रहा है कि अच्छा लिखा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस पेज का, बट इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है। यही तो मुझे चाहिए था भाई, कि मुझे इंप्रूवमेंट की बताओ कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पर क्या रहेगा मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। सो द फर्स्ट थिंग जो यहां पर रहेगा, एक्सपर्टीज। देखो यहां पर एक्सपर्टीज में क्या रहेगा, द ऑथर ऑफ द रिव्यू इज नॉट आइडेंटिफाइड। गलती हुई है, इसका मतलब गलती ये हुई है, मैंने इस पूरी थीम का ऑथर जो है वो हाइड कर रखा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। कौन बताएगा मुझे, इसने आज तक नहीं बताया, मुझे तक नहीं पता था कि ऑथर का नाम उस ब्लॉग में होना इट्स अ बिग थिंग। तो यहां पर पता लग गया कि भैया ऑथर का नाम छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक अथॉरिटी क्रिएट करता है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट देयर क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज इन द फील्ड। मतलब भाई आप रिव्यूज दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे, आपकी ना एक्सपर्टीज मेंशन्ड है ना क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, तो आपकी अथॉरिटी कैसे क्रिएट होगी उस पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए। कहानी एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मैंने यहां पर अपना ऑथर का कुछ भी नहीं दिया। मतलब फॉर एग्जांपल मैं या मेरी टीम में से जो भी लिख रहा है ना, उसका ऑथर प्रोफाइल है ना क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज है। यहां से मेरी अथॉरिटी हो जाती है डाउन, जिस वजह से मेरा ये वाला ब्लॉग जो है ये रैंक ही नहीं कर रहा। और इनफैक्ट मेरे इस पर्टिकुलर साइट के बहुत सारे पेजेस दोस्त रैंक नहीं कर रहे। बहुत दुखी हूं, क्योंकि अब मुझे इसकी कहानी पता लग रही है कि यार ये गलतियां थी, और ये गलतियां इतनी ज्यादा डिटेल में है किसी ने आज तक बताई नहीं थी। मैं इतने शिद्दत से काम कर रहा हूं फिर भी मुझे नहीं पता थी, इसने बताया। समझ रहे हो कितनी ताबड़तोड़ चीज है गाइस, इसको ध्यान में रखो। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से मेरे सारे पेजेस नहीं रैंक कर रहे, मेरे वो पेजेस रैंक नहीं कर रहे जिनका ये रीजन दे रहा है, मैं उनको ही इससे निकलवा रहा हूं खाली। हालांकि मेरे सारे पेजेस में से बहुत सारे पेजेस रैंक कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं रैंक कर रहे उसके रीजन ये दे रहे हैं, तो मैं ठीक करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है ऑथोरिटीवनेस, द वेबसाइट ऑन व्हिच द रिव्यू इज होस्टेड loudreview.in डज नॉट हैव अ स्ट्रांग रेपुटेशन फॉर अथॉरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स निच। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स निच पे मेरी कोई अथॉरिटी अभी तक साबित नहीं हुई है, मतलब कोई बैकलिंक वगैरह साइटेशन वगैरह नहीं है, इसलिए ये कह रहा है कि हो सकता है इसलिए रैंक नहीं कर रहा है। द लैक ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिव्यू एंड मे लीड रीडर्स टू सीक आउट अदर सोर्सेस फॉर मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन। मतलब मुझे अथॉरिटी पे काम करना चाहिए, बैकलिंक्स पे काम करना चाहिए। अब आते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस, कितना लोग मुझ पे भरोसा करते हैं इस पर्टिकुलर साइट को लेके, मेरे कंटेंट के रिव्यू को लेके। द कंटेंट ऑफ द पेज लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ट्रांसपेरेंसी या मेरा ऑब्जेक्ट क्या है उस पर ट्रांसपेरेंट नहीं हूं। द रिव्यू अपीयर्स टू बी हेवीली बायस्ड टुवर्ड्स प्रमोटिंग द बोट रॉकर्स 510। ओ माय गॉड, देख रहे हो, कह रहे हैं कि मैं बायस्ड हूं, मैं साफ इसको प्रमोट कर रहा हूं बोट रॉकर्स 510 को, और एग्जैक्टली मैं वही कर रहा था। गलती देख रहे हो मेरी कितनी बड़ी है। तो यानी ये एक रिव्यू वेबसाइट नहीं मानी जा रही है, दैट्स द रीजन ये गूगल पे रैंक नहीं कर रहा है। ओह शे गाइस, कौन बताएगा मुझे ये सब चीजें, मुझे पता ही नहीं थी, इस वजह से ये पेज रैंक नहीं कर रहा है। क्या पता है इसका जो राइटर था, मतलब इसका जो मेरा टीम मेंबर था, उसने खाली और खाली प्रमोशन के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा दिया, ऐसा दिखा रहा है कि ये बहुत अच्छा एक हेडफोन है, इस वजह से रैंक नहीं कर रहा। विद लिटिल मेंशन ऑफ एनी पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, मतलब ड्रॉबैक्स तो मेंशन ही नहीं किया, खाली अच्छी अच्छी बातें, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स मेंशन नहीं किया। एडिशनली देयर आर नो रेफरेंसेस और सोर्सेज साइटेड टू सपोर्ट क्लेम्स मेड इन द रिव्यू। और मैंने कोई भी सोर्स नहीं दिया, कोई भी रेपुटेड सोर्स नहीं दिया जहां से ये प्रूफ हो कि ये जो रिव्यू है ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। गाइस देखो इतनी डिटेल में चीज है यार, मैं यकीन नहीं कर सकता कि अगर ये चैट जीपीटी ना होता तो शायद ही मैं इस चीज को कभी मानता कि ऐसा कुछ होता है। YMYL, the content of the page pertains to electronic products which could potentially impact users' safety and financial well-being. As such, the information provided must be accurate and reliable, trustworthy. मतलब यहां पर मतलब है कि मैं किस चीज का रिव्यू कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का कर रहा हूं ना। गाइस देखो बोरिंग नहीं लग रहा है ना, बोरिंग अगर लग रहा है और आप छोड़ के जा रहे हो तो आपकी गलती है, क्योंकि ये उस लेवल का इंजीनियरिंग है जो कि आपने आज से पहले कभी यूट्यूब में सुना ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल करके ही सब कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी में ये नहीं सीख पाओगे, ये ध्यान रखना। छोड़ने वाले छोड़ जाओ, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप में पेशेंस नहीं है, बट पेशेंस वाले अच्छे एसईओ ऑप्टिमाइजर बनेंगे, दैट आई कैन से। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, इसको समझ लो, ये बहुत डेप्थ लेवल की चीज है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाने का फैसला लिया है। अब देखो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है तो लोगों को सेफ्टी और फाइनेंशियल वेलबींग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके रिव्यू से अगर गलत आइटम खरीद ले तो उसका पैसा गया। उसने कुछ खराब चीज खरीद ली आपके रिव्यू से तो उसका एक सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, सेफ्टी इशू भी हो सकता है। तो गाइस ये सारी चीजों का इतना डिटेल में ध्यान रखना होता है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये तब हमें पता लगा जब हमने इसका पढ़ना शुरू किया। द रिव्यू लैक्स अ क्लियर इंट्रोडक्शन। अब यहां से आता है कंटेंट का पार्ट। देखो अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन हमने सेट नहीं किया। व्हाई इज बीइंग रिव्यूड, क्यों हम रिव्यू कर रहे हैं, इसका कोई हमने अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं दिया। दिस कैन कंफ्यूज रीडर्स एंड मेड इट डिफिकल्ट टू देम अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द रिव्यू। रिव्यू क्यों कर रहे हैं उसका रीजन नहीं दिया
ये कह रहे हैं देयर इज नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द स्पेसिफिक फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिक फीचर्स और स्पेसिफिकेशन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। डिटेल्ड एंड इंफॉर्मेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोडक्ट्स फीचर्स एंड हाउ दे कंपेयर टू द अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स वुड ग्रेटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द रिव्यू, जो कि हमने बिल्कुल नहीं किया। द रिव्यू ओनली मेंशंस द पॉजिटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड डज नॉट ऑफर एनी क्रिटिक्स। कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया, हमने उसकी खाल नहीं उधेड़ी, सब कुछ अच्छा अच्छा बोला, ये एक ड्रॉबैक है। दिस कैन लीड रीडर्स टू डाउट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिव्यू। समझ आ रहा है कि आप रिव्यू नहीं कर रहे भाई, आप तो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप इसको बेच रहे हो, आप इसको प्रमोट कर रहे हो। एग्जैक्टली बात सही है, हम वही कर रहे थे, गलती तो वही कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर चीजें क्या ठीक होती हुई जा रही है, वो जल्दी से देख लो दोस्त। द रिव्यू डज नॉट प्रोवाइड एनी कंपैरिजंस टू अदर सिमिलर प्रोडक्ट, जो कि हमने सच में नहीं किया, सच में नहीं किया। दिस वुड प्रोवाइड रीडर्स विद अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ इट स्टैक्स अप अगेंस्ट अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस तो दो यार, उसको कैसे पता लगेगा कि उसको इस रेंज में इस प्रोडक्ट का कोई कंपेटिटर भी है, उसको ऑप्शन दो, वरना आपकी अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं हो रही। द कंटेंट कुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्लूजन ऑफ इमेजेस और वीडियोस मैंने यहां पर ढंग से डाले नहीं। वुड अलाउ रीडर्स विजुअलाइज द प्रोडक्ट मोर इफेक्टिवली। मतलब आपको रियल इमेजेस देने पड़ेंगे, जो कि मैंने नहीं दिए। मैंने भी इंटरनेट से उठा के बहुत ही रॉ फुटेजेस, मतलब वो फुटेजेस जो कि प्रमोशंस में यूज हो रहे थे, वो डाल दिए। एंड दैट इज द रीजन कि ये अब इसने मुझे सारे इशू गिनवा दिए। और बिलीव मी गाइस, मैं सच कह रहा हूं, ये ऐसे इश्यूज है जो मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिए जब तक मैंने ये रिसर्च नहीं किया था। और जब मुझे ये रिसर्च मिला ना, मैं चौकन्ना हो गया भाई। मैं चौकन्ना इसलिए हो गया कि भैया इन चीजों का आज से ध्यान रखना शुरू कर दो। टीम को हड़का दिया मैंने, और यही सेम चीज तुरंत मैंने आप लोगों को बताई कि जल्दी से रिव्यू कराओ कि क्या ये चीजें आप फॉलो कर रहे हो। क्या पता आपका कुछ और निकले, आपने ये सारे फॉलो किया, आपका कुछ और इशू है जिस वजह से आपका रैंक नहीं कर रहा। मेरे तो इस वजह से रैंक नहीं कर रहा, आपका जिस वजह से रैंक नहीं कर रहा, जल्दी से काम शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं अब आ रहे हैं टिप्स पे इंप्रूविंग कंटेंट क्वालिटी। अब ये क्या क्या टिप दे रहा है वो जल्दी से देख लो। सबसे पहले ये कह रहा है क्लियरली आइडेंटिफाई द ऑथर एंड देयर क्वालिफिकेशन। जल्दी से करो। एंश्योर दैट द रिव्यू इज इंपार्शियल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइलाइटिंग बोथ द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। जो ये दिखाओ कि आपका रिव्यू जो है वो बायस्ड नहीं है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लेके चल रहा है, प्रमोट नहीं कर रहा है। प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। इंक्लूड कंपैरिजन, सिमिलर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करो। कंसीडर एडिंग विजुअल एड सच एज इमेजेस एंड ऑल। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसने इस पर्टिकुलर मेरे ब्लॉग को रैंक करने से रोक रखा है। अगर मैं इसको ठीक कर लूंगा, माय जॉब इज डन। सो गाइस, नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आपको मैं सिखाना चाह रहा था आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। रिकमेंडेड H1 टाइटल टैग। कह रहा है H1 ये रखो, टाइटल ये रखो। H1 ये रखो, टाइटल ये रखो। इसने साफ दे दिया है, नाउ यू कैन यूज इट, गुड टू गो। आपके क्लाइंट का वो पेज रैंक कर जाएगा, बस ये ठीक कर लो। आपका भी वो ब्लॉग रैंक कर जाएगा, बस ये ठीक कर लो। जो ये आपको यहां पर आपको इश्यूज दे रहा है और टिप्स दे रहा है कि इसको ठीक करो, गाइस आप यकीन मानो कि आपका वो रैंक होना शुरू हो जाएगा। मैंने करके देख लिया, मतलब मैंने सिग्नल पकड़ लिया। इतनी जल्दी तो रैंक नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उस पर काम किया है, सिर्फ अभी एक ही दिन हुआ है, बट मैंने सिग्नल देख लिया है उसका कि वो 100 में आना शुरू हो गया है। 100 में, पहले 100 से भी बाहर थे। 100 में आ गया ना, तो गूगल का वो सिग्नल, मतलब उसने वो क्रॉलर जो है उसने पकड़ लिया कि इसको इंडेक्स कराओ। 100 आ गया, वो 100 से 20 में लाना है, 20 से 10 लाना है, 10 से 3 लाना है, 3 से 1 पे लाना है। दैट्स इट, मेरा जॉब हो गया गाइस। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर एसईओ के लिए सीरियस हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, तो गाइस इससे बेटर मैं आपको ऑप्शंस और नहीं बता सकता कि कैसे आप ऑडिट करोगे अपने साइट के लिए, क्योंकि सारे प्रीमियम टूल है, उस पे पैसा खर्च करते रह जाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन दिस इज समथिंग आई वुड से द नेक्स्ट लेवल थिंग। फ्री में अगर करना है तो एआई का सहारा मैंने लिया है। मैं आपको हमेशा बोलूंगा, बी द फ्यूचर रेडी, फ्यूचर के लिए रेडी रहो। एआई इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया में राज करेगा, और मैंने इसको पकड़ लिया है बहुत अर्ली स्टेज में। एंड नाउ गाइस, अगर आपका प्यार मुझे मिला तो मैं ऐसे वीडियोस भर भर के इस चैनल पे देने वाला हूं। मर्जी आपकी है, प्यार दोगे या धुतकार दोगे, या फिर लाइक करोगे, नहीं करोगे, भाग जाओगे, कमेंट करोगे, नहीं करोगे, भाग जाओगे, इट्स अप टू यू। बट मैं सिर्फ उन लॉयल व्यूअर्स के लिए कंटिन्यूअस इस चैनल पे हमेशा अपने रिसर्चेस को रिवील करता रहूंगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, तब तक के लिए गाइस इजाजत दो। हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ फटाफट से।